राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज एक डरावनी कहानी सुनते हैं। भूतिया हवेली की डरावनी कहानी। गांव के बाहर एक सुनसान जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। गांव के बड़े बूढ़े बताते थे कि वहाँ एक चुड़ैल का साया था जो हर अमावस्या की रात किसी न किसी को अपना शिकार बना लेती थी। रवि और उसके दोस्तों की जिज्ञासा। रवि, अर्जुन और सुरेश 3 दोस्त थे जिन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक रात हिम्मत जुटाकर वे उस हवेली में जाने का फैसला कर लेते हैं। उनके हाथों में सिर्फ टॉर्च और पुराना कैमरा था। आधी रात के समय जब वे हवेली के पास पहुँचे तो चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। हवा के झोंकों से खिड़कियाँ अपने आप खुल बंद हो रही थी। चुड़ैल का सामना। जैसे ही वे हवेली के अंदर दाखिल हुए, दरवाज़ा जोर की आवाज़ के साथ अपने आप बंद हो गया। अब ये तीनों अंदर फंस चुके थे। चारों ओर जाले और धूल जमी हुई थी। अचानक सुरेश ने महसूस किया किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी सामने की सीढ़ियों पर एक सफ़ेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और वह अजीब सी हंसी हंस रही थी। भागने की कोशिश। डर के मारे तीनों जैसे तैसे भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो चुके थे। तभी वह चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उनके करीब आने लगी। अर्जुन ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने बैग से हनुमान चालीसा निकाला और जोर जोर से पढ़ने लगा। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी और अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गई। रहस्य का खुलासा। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने हवेली की दीवारों पर एक पुरानी तस्वीर देखी। यह तस्वीर उसी चुड़ैल की थी जो असल में 100 साल पहले इस हवेली की मालकिन थी। उसकी हत्या उसी हवेली में हुई थी और तभी से उसकी आत्मा भटक रही थी। उस रात के बाद रवि और उसके दोस्त कभी भी भूतों का मजाक नहीं उड़ाते थे। हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और गांव वालों ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज भी अमावस्या की रात वहां से किसी के हंसने और रोने की आवाज़ें आती है। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे? नहीं ना? नहीं कर पाओगे? यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरा साथ बनाए रखिए। धन्यवाद। राधे राधे।